स्टूडेंट्स, अभी नया टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर इज ए मीडियम रेजिस्टेंस डिवाइस। गैल्वेनोमीटर एक मीडियम रेजिस्टेंस का डिवाइस है जो करंट को विद इट्स डायरेक्शन मेजर करता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव करंट को भी मेजर करता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जीरो से इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव और इस तरफ अगर पॉइंटर जाता तो नेगेटिव। बट जब हम अमीटर की बात करते हैं, अमीटर इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस दैट मेजर्स करंट एम्पलीट्यूड ओनली। करंट मैग्नीट्यूड, करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड नापता है, उसकी डायरेक्शन नहीं बता पाता। तो अमीटर इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ series in a circuit. Once again, conversion of a galvanometer into an ammeter. galvanometer और ammeter का conversion, galvanometer से हम कैसे ammeter बनाएं। ammeter is a very low resistance device that is always connected in series in a circuit. किसी भी सर्किट में सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं। अगर हम किसी आइडियल अमीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज जीरो। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। नाउ लेट अस लुक एट द कन्वर्जन प्रोसेस। कैसे मैं गैल्वेनोमीटर से अमीटर कन्वर्ट करूंगा। तो ड्यूरिंग कन्वर्जन, दिस इज द गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस आई हैव सपोज जी। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने जी अज्यूम कर लिया एंड IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इस गैल्वेनोमीटर का जो करंट है उसको मैं कहता हूं फुल स्केल करंट यानी IG। इस गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरी लो रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों पैरेलल में? आपको पता है कि अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जबकि गैल्वेनोमीटर कंपैरेटिवली हायर रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो रेजिस्टेंस को लो करने के लिए एक दूसरा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाना होता है। तो दिस इज द कन्वर्जन प्रोसेस टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। ए वेरी लो रेजिस्टेंस S called shunt is connected in parallel of galvanometer. This is the figure, this is the circuit diagram. ये जो बॉक्स के अंदर दिख रहा है, this is ammeter whose range is I. रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम I एम्पियर तक के करंट को नाप सकता है। 0 से I एम्पियर तक के करंट नापेगा। कैलकुलेशन ऑफ शंट, अब मुझे किस अमीटर को बनाने में कितना शंट लगाना पड़ेगा ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ शंट टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर। 0 से I एम्पियर का अमीटर बनाने के लिए अगर मैंने सपोज S शंट लगाया हो तो हमें पता है क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में, तो वोल्टेज अक्रॉस शंट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज दोनों कंपोनेंट पर सेम होगा तो शंट पर जो वोल्टेज होगा, सपोज यहां से करंट गया था I। अगर मैं मान लूं कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG को हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो IG यहां इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी मैक्सिमम स्केल को डिफ्लेक्ट करने के लिए जितना करंट चाहिए होता है अमीटर अपना गैल्वेनोमीटर उतना करंट IG ले लेता है। बचा हुआ करंट I माइनस IG थ्रू शंट चला जाता है। तो शंट का जो वोल्टेज होगा I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज होगा IG इंटू G, और G यहाँ पर है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी यहाँ से शंट का कैलकुलेटिव वैल्यू होगा S इज इक्वल टू होगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। अगर मैं देखूं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG भी कांस्टेंट है। इसका मतलब शंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेंज के। यानी अगर मुझे बड़ी रेंज का अमीटर बनाना है तो उसमें मुझे कम या छोटे से छोटा शंट लगाना पड़ेगा। अगर रेंज छोटी है तो कंपैरेटिवली बड़ा शंट मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नाउ जो हमने रेजिस्टेंस अभी अमीटर बनाया है उस अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर फॉर्म यहाँ पर हमने मान लिया R है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस जो अभी बना है, तो 1/R क्योंकि पैरेलल में है तो 1/G प्लस 1/S, और यहाँ से 1/R इक्वल होगा G प्लस S डिवाइडेड बाई G इंटू S, और यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर फॉर्म
G इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस एस, ये है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर फॉर्म। तो दिस इज द कन्वर्जन। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ए माइक्रो अमीटर, ए मिली अमीटर और एन अमीटर विल हैव हायर रेजिस्टेंस। याद रखें, हमने अभी बताया था कि अगर रेंज बड़ा है तो शंट छोटा है, और अगर शंट छोटा है तो रेजिस्टेंस भी छोटा है। तो याद रखें, जिस अमीटर का मेजरमेंट रेंज जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। तो वी कैन समराइज, ए माइक्रो अमीटर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस देन ए मिलीमीटर एंड ए मिलीमीटर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस देन एन अमीटर। अगर मैं मान लूं आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहूं कि एक अमीटर 0 से 5 एम्पियर तक के करंट नापता है, दूसरा अमीटर 0 से 50 एम्पियर तक के करंट नापता है, और तीसरा अमीटर 0 से 500 एम्पियर तक के करंट नापता है, तो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम और किसका सबसे ज्यादा होगा? तो याद रखें, 500 एम्पियर वाले अमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम और 5 एम्पियर वाले अमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने वाला है। नाउ कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, लेट अस सी। पहले वोल्टमीटर के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज वोल्टमीटर? वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। वोल्टमीटर एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस है जो हाई रेजिस्टेंस की होती है, और किसी भी सर्किट में हमेशा ये पैरेलल में लगाई जाती है, अक्रॉस द सर्किट ये पैरेलल लगाई जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इंफिनिटी। किसी भी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। नाउ कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में? टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर वी कनेक्ट ए वेरी हाई रेजिस्टेंस एस in series of galvanometer across a battery of V volt whose voltage is to be measured। सर्किट डायग्राम कन्वर्जन का ये है हमारे पास, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस S जो हमने सीरीज में लगाया है, और यहाँ पर है V वोल्ट की बैटरी। ये V वोल्ट की बैटरी इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर में एक करंट I फ्लो करवाती है, I और IG दैट वी कॉल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। शंट S की वैल्यू इस तरह से ली, जो हमारा हाई रेजिस्टेंस है S, इसकी वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट की जाती है कि ये इस सर्किट में करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG से ज्यादा फ्लो ना करने दे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रेजिस्टेंस S को? कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 टू V वोल्ट, 0 से V वोल्ट का वोल्टमीटर बनाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस S कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। वैल्यू ऑफ S इज सो चोजन, वैल्यू ऑफ S इस तरह से ली जाती है दैट सर्किट करंट रिमेन्स IG, ताकि सर्किट में करंट IG रहे। देन अगर मैं मान लूं V1 है वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस S एंड V2 है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर G, देन हमें पता है टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज V, जो बैटरी का वोल्टेज है, और ये V वोल्टेज दो हिस्सों में बटा है, V1 एंड V2, V1 प्लस V2। बट V1 क्या है? IG इंटू S, क्योंकि पूरे सर्किट में सीरीज है और सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, जो है IG। तो IG इंटू S और प्लस IG इंटू G, IG कॉमन लिया तो G प्लस S आएगा, यानी यहां से S की वैल्यू आएगी V अपॉन IG माइनस G। IG को हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, क्योंकि हमें पता है IG भी कांस्टेंट होता है गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस G भी कांस्टेंट होता है। तो दिस वे वी कैन से सीरीज रेजिस्टेंस S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V, यानी अगर मुझे ज्यादा रेंज का वोल्टमीटर बनाना है तो बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, और अगर छोटी रेंज का वोल्टमीटर बनाना है तो कम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जो वोल्टमीटर हमने अभी अभी बनाया उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूं R है तो R इक्वल टू होगा G प्लस S, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर सर्किट का वो है G प्लस S, तो यही रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का। नाउ यहाँ पर एक
फिर क्वेश्चन पहले जैसा आता है कि मेरे पास तीन तरह के वोल्ट मीटर है, एक माइक्रो वोल्ट मीटर, एक मिली वोल्ट मीटर और एक सिंपल वोल्ट मीटर। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? हमें पता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी तो कांस्टेंट था, जिस वोल्ट मीटर को बनाने में जितना बड़ा सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और हमें पता है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जितनी बड़ी रेंज का वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो वोल्ट मीटर इज स्मॉलर देन रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ millivolt meter is smaller than resistance of voltmeter. So this way we can summarize that higher range voltmeter will have high resistance. This is all about the conversion. Thank you for watching.